आम आदमी पार्टी ने पंचायत चुनाव के लिए कमर कस ली है। शुक्रवार को अलीगढ़ में जिला पंचायत सदस्य की लिस्ट जारी करते हुए पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हुदा जरीवाला ने बताया कि कोविड-19 काल में सभी पार्टियों को पंचायत चुनाव में प्रत्याशी चयन में चुनौतियां सामने आईं। उन्होंने बताया कि अलीगढ़ की सभी 47 जिला पंचायत वार्डों पर पार्टी प्रत्याशी खड़ा करेगी। हुदा जरीवाला ने कहा कि आम आदमी पार्टी जनता के बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य के बुनियादी मुद्दों की लड़ाई लगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी को चुनाव की काफ़ी चिंता है। कोरोना काल में शमशान पर लाशों का ढेर लगा हुआ है, सरकार उसे छुपाने का काम कर रही है। लोगों के सामने सही आंकड़े नहीं पेश किए जा रहे। पीएम केयर फंड के बारे में सरकार बताने को तैयार नहीं है। बीजेपी को चिता की चिंता नहीं है, उनको चुनाव की ज़्यादा चिंता है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, आईसीयू, वैक्सीन का व्यापक स्तर पर प्रबंध किया है। अलीगढ़ से राहुल गुप्ता की विशेष रिपोर्ट। जो कि ग्राउंड लेवल डेमोक्रेसी मानी जाती है। इस चुनाव के माध्यम से हमारी ये उम्मीद है कि हम गांव-गांव तक, घर-घर तक आम आदमी पार्टी का नाम पहुंचा दें, आम आदमी पार्टी को लोग जानने लगें और आम आदमी पार्टी के जो काम दिल्ली में हुए हैं उससे सभी लोग वाकिफ़ हैं। ये बात रियलिटी है कि शिक्षा, पानी, स्वास्थ्य या बिजली या जिस चीज़ पे भी आम आदमी ने हाथ रखा उसमें आम आदमी पार्टी का सिर्फ नहीं, तमाम लोगों का सारा फ़ायदा हुआ है और वो लोगों का हक का पैसा है जो वापस उनको दिया गया है। यूपी की जनता दिल्ली से कहीं ज़्यादा है। हम चाहते हैं यूपी में लोगों को उनके हक दिए जाएं। हम चाहते हैं कि यूपी में लोगों को फ्री बिजली, क्योंकि यहाँ पे तो बिजली बनाई जाती है, दिल्ली में तो बिजली खरीदी जाती है, बावजूद उसके 200 यूनिट फ्री मिलता है लोगों को। यहाँ पे तो खुद बिजली जो प्रदेश बनाती है वो लोगों को इतने महंगे दाम में मिल रही है। वो उसका फ़ायदा खास तौर से ज़िला पंचायत के माध्यम से जब लोगों को गांव-गांव में पता चलेगा, अब तो गांव वालों के भी इतने बिल आने लगे। हम कहीं गांव पे, कहीं यहाँ पे जो वार्ड्स हैं वहाँ पे गए, लोगों से हमने जब बातचीत करी तो हमें यही पता चला कि लोग बिजली के बिल से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो उनको 200 यूनिट फ्री और उसके बाद भी जितना आता है वो सब्सिडाइज रेट होता है। उसके अलावा पानी की दिल्ली में कोई समस्या अब नहीं बची है, लोगों को फ्री पानी मिलता है। हम चाहते हैं कि वो पानी यहाँ पे यूपी सरकार की जनता तक भी पहुँचे। उसके बाद अगर शिक्षा की बात करते हैं, दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स ऐसे हो गए कि उसकी बात फॉरेन में, न्यूयॉर्क टाइम्स में जब ट्रम्प की बेटी आई थी तो उन्होंने गुजरात जाने के बाद सबसे पहली इच्छा जाहिर करी थी कि मुझे दिल्ली का स्कूल देखना है। दिल्ली का सरकारी स्कूल आज के टाइम पे कहीं प्राइवेट स्कूल से बेहतर काम कर रहा है। आप जाके देखिए, वहाँ पे तमाम सुविधाएं हैं, ऑनलाइन क्लासेस होने की, सीसीटीवी, मतलब एक पेरेंट घर पे देख के अपने बच्चा क्या कर रहा है स्कूल में वो घर पे देख के सीसीटीवी कैमरा में देख सकता है। इस तरह की सुविधा दिल्ली स्कूल में है। उसके अलावा मोहल्ला क्लिनिक्स की जो बात है, हर कुछ कदम पे, हर 5 किलोमीटर की दूरी पे एक मोहल्ला क्लिनिक वहाँ पे स्थापित है। मोहल्ला क्लिनिक्स के माध्यम से लोगों को फ्री इलाज कराने का मौका मिल रहा है। बड़े से बड़े इलाज हो, अगर लोगों के पास सुविधा नहीं है तो वो जाके दिल्ली सरकार के पास अपील कर सकते हैं। दिल्ली सरकार फ्री में उनका इलाज कराती है। कितने सारे हमारे जो बेसिक आधार कार्ड से लेके कहीं सारे जो सुविधाएं हैं, अब लोगों को जाके डीएम ऑफिस या कहीं ऑफिस में परेशान होना नहीं पड़ेगा। जाके आप बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो चुनाव होते हैं वो जाति पे होते हैं और वो धर्म के आधार पे जो है लड़ा जाता है, तो कैसे इनसे पार पाएंगी जब यहाँ मुद्दे बदल जाते हैं? जी, ये आपने बात बिल्कुल सही कही। यूपी में कहीं ना कहीं क्योंकि चुनाव यहाँ पे हिंदू मुस्लिम बहुत बड़े तौर पे, एक बड़े स्तर पे एक मसला बनाया जाता है, लेकिन हम लोग तो धर्म की बात ही नहीं करते, ना हम जाति की बात करते। दिल्ली डेवलपमेंट मॉडल जो अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल है वो सिर्फ बात करता है इशू बेस्ड पॉलिटिक्स की। हम लोगों को उनका हक दिलाना चाहते हैं। धर्म की अगर आपको बात करना है, आम आदमी पार्टी का आपको एक भी व्यक्ति, कोई एक सदस्य आपको धर्म की, जाति की बात करते हुए नहीं नज़र आएगा। वही चीज़ हम लोगों का नज़रिया बदलना चाहते हैं।
जहाँ पे लोगों ने, आप लोगों की मीडिया के माध्यम से हम सब आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि जहाँ आपने बाकी सरकारों को इतना समय दिया, आप लोगों ने सपा को देख लिया, आप लोगों ने बीएसपी को देख लिया, भाजपा को देख लिया, कांग्रेस को भी देख लिया, सबको देख लिया, एक मौका आम आदमी पार्टी को भी दीजिए। जितना काम हमने दिल्ली में किया है, जबकि वहाँ पे तो हमारे पास एक स्टेटहुड भी नहीं है, यहाँ पे अगर हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर हमारे हाथ में होगा, हर स्थिति हमारे हाथ में होगी, तो हम कहीं ना कहीं हर तरीके से लोगों को सुरक्षा महसूस करा सकते, सुरक्षित लोग महसूस कर सकते हैं। यहाँ पे आप जानते हैं महिलाओं की कितनी बुरी स्थिति है, चाहे वो हाथरस का कांड देख लें, उन्नाव का रेप केस देख लें, लोग यहाँ पे बच्चियों को जिंदा जला दिया जाता है और वो केस दबा दिए जाते हैं, कुछ सुनवाई नहीं होती है उनकी। आम आदमी पार्टी को एक बार लोग मौका दीजिए, उसके बाद आप यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर, चाहे सिचुएशन हो, चाहे किसी और इशू बेस्ड पॉलिटिक्स जो होगी वो हम करेंगे। हम सिर्फ लोगों के हित की बात करते हैं, लोगों को हक दिलाने की बात करते हैं। कोरोना को लेके काफ़ी भयानक स्थिति है। राम मंदिर निर्माण को लेके जो फंड इकट्ठा किया गया है, क्या सरकार को चाहिए कि वो फंड जो है कोरोना मरीजों के लिए, कोरोना इलाज के लिए मतलब जो है दे दिया जाए? देखिए, राम मंदिर का जो इशू है वो ख़ास तौर पे एक बहुत सेंसिटिव इशू है। हम ये नहीं कहते आप मंदिर नहीं बनाएं, आप बेशक मंदिर बनाएं, लेकिन इस वक्त जो नीड ऑफ द आवर है, जो ज़रूरत है लोगों की, वो है लोगों को फ्री, कम से कम जो नहीं अफोर्ड कर सकते उनको फ्री इलाज देना। यहाँ पे ज़रूरत है लोगों को, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, यहाँ पे वेंटिलेटर्स नहीं है, आईसीयू बेड्स नहीं है, लोग दिन दहाड़े रोडों पे मर रहे हैं, उसकी कोई सुनवाई नहीं है, कोई गिनती नहीं है, हमारे पास पूरे के पूरे आंकड़े तक नहीं है, कितने लोग यहाँ पे मर रहे हैं इसका कोई पता तक नहीं चल रहा है। अगर हॉस्पिटल्स के पास लिस्ट आती है तो वो हॉस्पिटल के बाहर से किसी के पास पहुँचती नहीं है, वहीं के वहीं लिस्ट को ख़त्म कर दिया जाता है। तो अगर हम इस वक्त ये देखें कि सबसे ज़्यादा नीड ऑफ द आवर अगर लोगों को बचाने की है, लोगों की जानें बचा के लोगों का इलाज कराने के लिए, तो मेरा ख्याल से गवर्नमेंट की, सरकार की, आदित्यनाथ जी की, मोदी जी की फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए लोगों को हेल्थ देना, लोगों को कोरोना की महामारी से बचाना। लेकिन आप देख रहे हैं कि उनको देश में वैक्सीन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, बाहर से आयात करना पड़ रहा है जी, तो कहीं ना कहीं फंड की कमी है। फंड की कमी देखिए नहीं है। पीएम केयर्स में कितना फंड आया, लोगों ने दिल खोल के उसमें फंड डाला, कहाँ गया वो फंड? कितने हॉस्पिटल बेड्स हमने बना लिए, कितने आईसीयू वार्ड्स बना लिए, कितने वेंटिलेटर्स हमारे पास आ गए। अभी हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा राजस्थान में जो वेंटिलेटर्स बन के आए हैं वो फॉल्टी हैं, वो मतलब उसमें ऑक्सीजन लीकेज है और उसमें इतनी टेक्निकल फॉल्ट्स है कि अगर मैं मोदी जी से पूछना चाहती हूँ कि मोदी जी अगर पेशेंट को वो वाली वेंटिलेटर पे डाल दिया, वो ऑक्सीजन चढ़ा दी, वो तो मर जाएगा, अपनी जान से हाथ खो बैठेगा। तो अगर मेड इन इंडिया के बने हुए ये वेंटिलेटर्स हैं तो कहाँ जा रहा है वो फंड? अगर आपके पास चुनावी दौरा करने के लिए पूरा टाइम है, आपके पास बंगाल में इलेक्शन चुनाव करने के लिए आपके प्रधानमंत्री जी वहाँ पे पहुँचे हैं, गृह मंत्री जी वहाँ पे पहुँचे हैं, तमाम बीजेपी के पूरे लीडर्स वहाँ पे पहुँचे हैं, किसको फिक्र है कोरोना की? किसको फिक्र है लोग यहाँ कितने आंकड़ों में मर रहे हैं? वो दिल दहलाने वाला मंजर लखनऊ का आप सब ने देखा, वहाँ पे चिता की चिताएँ जलाई जा रही, पूरी शमशान घाट ऐसा लग रहा था कि आग से बस वो आग कब बुझे और कब लोगों को उनकी बॉडी तक नहीं दी जा रही है। तो और उसके बाद बजाय इसके कि इस चीज़ को और मज़ीद देखा जाए, उस पर तवज्जो दी जाए, उन सारे शमशान घाट को ढक दिया जा रहा है, छुपा दिया जा रहा है। मतलब आप गुजरात में जब आते हैं, ट्रम्प को लेके आते हैं, तो गुजरात डेवलपमेंट मॉडल के बेसिस पे आप पूरे मुल्क में जीते थे, लेकिन जब ट्रम्प आते हैं वहाँ पे तो पूरे के पूरे गुजरात को दीवारें लगा के कवर कर देते हैं, जहाँ पे जो एक्चुअल की गुजरात की स्थिति सामने नहीं आ जाए। तो ये जो दोगलापन है सरकार का, ये सरकार की जो लापरवाही है, वो कब तक चलेगी? और इसमें सफ़र कौन करता है? सिर्फ आम आदमी। हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी के, आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए जितने सदस्य हैं, चाहे आप उनसे पूछ लें, आप दिल्ली में रहने वाले किसी शख्स से पूछ लें, हमें सिर्फ आम आदमी से मतलब है। आम आदमी का हक उनको कौन दिला रहा है? आम आदमी की बात कौन कर रहा है? तो हम चाहते हैं मीडिया के माध्यम से कि लोग, सबसे पहले तो कोरोना की इतनी महामारी है, कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, और कोरोना ख़त्म होते होते कितना वक्त लगेगा अभी किसी को नहीं पता। केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। आप लोग प्लीज़, आप सबसे निवेदन है हाथ जोड़ के कि आप लोग अपने जितने कोरोना के, कोविड-19 के जितने इंस्ट्रक्शंस हैं उनको सबको फॉलो करिए, मास्क प्लीज़ लगा के रखिए, उसके अलावा सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग और जितने तमाम इंस्ट्रक्शंस हैं उनको प्लीज़ आप लोग फॉलो करिए, बिकॉज़ ये वाला जो कोविड स्ट्रैंड है वो पहले से ज़्यादा, कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है और पहले से ज़्यादा, और अब यंग लोगों को मार रहा है, यूथ इसमें कहीं ज़्यादा परेशान है, प्रभावित हो रहा है। तो
आप लोग प्लीज़ कोविड-19 के तमाम नॉर्म्स को, तमाम नियम का आप पालन करें। और हमें यही उम्मीद है, हम सरकार से भी यही उम्मीद करते हैं कि वो कोविड-19 की जो स्थिति इतनी ज़्यादा बिगड़ी हुई है, जो कोरोना की